हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज मैं सब बच्चों के लिए, ये देखिए सब बच्चे बैठे हैं, इन सबके लिए मैक्रोनी बनाने फ्लैश वाली ऑन हूँ। कर रहा है, अभी दिन चल रहा है ना, तो फ्लैश हमें तो आप जानते हैं जो बोल रहे हैं और आपको दिखाते हैं मैक्रोनी बन रही है, आपको दिखाते हैं। तो साफ सफाई चलेगी तो ये मैक्रोनी बन रही है, ये उसका पेस्ट बना है, ये मैक्रोनी घर है। इसमें मैक्रोनी है, इसमें एक ऐसे का भी छू सकते हैं पर खाना नहीं किसी को। दूर से लिए आप लोग देखिए, पहले ही आ गए सब लोग। मैं शेफ हूँ। और ये शेफ है, अरे देखो पहले ही आ गए खाने लगे, देखो पहले उठा खा नहीं दिव्यांग, अभी ये वाली टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। ओके, मैक्रोनी है ना? हाँ पास्ता। आज कैंसिल बात इसकी तरफ थोड़ा फोकस करो। सब बेकार बना रही है। देखिए गरम गरम पास्ता बन तो बन इसको इसकी सेकना देना। हाँ कैंसिल तेरा अनंदा पार्टी है अपर टिक्की। यही विराट कोहली है। इतना सारा कुत्ते को दे देना क्योंकि कुत्ता। यहाँ पे गाइस मैं मैक्रोनी का जो प्रिपरेशन था वो कर रही थी। टमाटर प्याज को मैंने ग्राइंड करके, इस मैं वैसे मैं कट करके बनाती हूँ, लेकिन दीदी ने कहा टमाटर ग्राइंड करके डालो, तो मैंने आज ऐसा करा, प्याज भी मैंने ग्राइंड ही कर दिया। तो देखिए ये ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हो गया था। और यहाँ पे सारे बच्चे मेरे आस पास अगल बगल घूम रहे थे, इतना एक्साइटेड थे क्योंकि मैक्रोनी पास्ता ये सब तो बच्चों का फेवरेट वैसे ही होता है, वही बना रही थी मैं आज। हाँ, मैंने साथ साथ उबाल के रख दी थी। और ये अब मैंने जैसे देखा कि सब लोग अब बैठ गए हैं खाने के लिए, टाइम है, तो फिर मैंने इसको भी डाल दिया। और जो बॉईल करी थी, बॉईल करने के बाद मैंने ठंडा पानी डाल दिया था ताकि वो ज़्यादा और एक्स्ट्रा बॉईल ना हो, गली गली ना हो। ठंडा पानी डालने से वो जो उसका और बॉईल वाला है वो अपना जो हीट से थोड़ी और गर्म पड़े पड़े में जो हीट से होती है ना नरम सी, वो अपना रोक देती है प्रोसेस। ठंडा पानी डालने से तो वो प्रोसेस मैंने रोक दिया था ठंडा पानी डाल के। और मैं अपनी तैयारी कर रही थी अपने तरीके से ही। मैक्रोनी को मैंने अच्छे से उबाला था और ये लगभग आधा किलो मैक्रोनी थी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी घर पे थे और सब तरह का था, बड़े लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे, तो मैंने उसी हिसाब से क्वांटिटी में करी थी। तो वैसे मैं नॉर्मली इतनी बना लेती हूँ अगर मुझे लगता है तो मेरे को, और वैसे भी मुझे ये सब चीज़ें बनाने में अच्छा भी लगता है काफ़ी। तो और ये जो थी थोड़ी ना जुड़ सी गई थी आपस में, तो मैं इनको हाथ से ही अलग कर दे रही थी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही। आपको बेशक लग रहा होगा कि मैं टाइट हाथ से कर, लेकिन मैं हल्के हाथों से कर रही थी। और ये बिल्कुल अच्छे से इनको छुटाने के बाद एक एक फिर मैंने इधर अपने हाथों को धोया क्योंकि मुझे मेरे अंदर एक गंदी आदत भी है कि मुझे हर एक चीज़ छूने होने के बाद खाने का प्रोसेस मुझे हाथों को अपने धुलना भी होता है। फिर मैंने इसको मिक्स करना चालू किया तो बच्चे कह रहे थे अब होगा मैजिक, अब ये सारा मसाला नीचे से ऊपर आ रहा है। तो उनके लिए तो एक मैजिक था, लेकिन ये तो नॉर्मल सा है, जो नीचे मसाला था वो है, ऊपर मैक्रोन डाली तो उसको मिक्स करेंगे तो ऊपर आएगा ही। तो उसी तरीके से मैं सब मिक्स कर रही थी। और बच्चों का जो फेवरेट मैगी मसाला था वो मैंने बाद में डाला था। पहले मैंने सिर्फ नमक मिर्च हल्दी इतना नॉर्मल डाल के सब मिक्स कर रही थी मैं अपने तरीके से ही। इधर मैं पूरी मैक्रोनी अच्छे से मिक्स कर रही थी और लोहे की कढ़ाई में ही मैं बना रही थी, नॉन स्टिक वाली में मुझे लग रहा था कि प्रॉपर आ नहीं पाएगी, कहीं फैल वैल ना जाए। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से बताते हैं कि आयरन भी मिलता है, तो वो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर कोई चीज़ है कढ़ाई बार बार धोनी पड़ जाए लेकिन लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँ। तो ऐसा है और सच में ऐसा माना जाता है और ऐसा है, साइंटिफिकली भी मैंने ये चीज़ सर्च करी है। तो नॉन स्टिक में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग बनाने लगे हैं, नहीं होता है कि बिल्कुल लेस कुकिंग, नो ऑयल कुकिंग, ये सब चलता है फालतू का ड्रामा। मुझे लगता है जितना नॉन स्टिक जो होता है ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, जितने आयरन के अगर बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये सब ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और पहले के ज़माने के लोग तो ज़्यादातर इन्हीं में ही यूज़ करते थे। इधर मैं अपनी मैक्रोनी चलाती हूँ और सारे बच्चे पूरे किचन में मुझे घेरे हुए थे कि मामी इतनी सारी मैक्रोनी बना रही है ये वो। तो मैंने कहा सबको मिलेगी, सब लोग इतना बैठो बाहर के कमरे में जाके, तो सबको मैंने एकदम बिठा दिया था। और इधर ये मेरा मैगी मसाला ये रहा, मैंने पहले से ही फाड़ के रखा था, तो वही मैगी मसाला मैंने इस मैक्रोनी में ऊपर से इस पूरे में फैला के डाला था। इससे क्या है ना, बच्चों को और ही अच्छा टेस्ट आता है मैगी वाला, तो वही टेस्ट बिल्कुल मैंने उनको देने का सोचा था, पूरा डाला था। और जैसे ही मैक्रोनी बन गई थी सारे बच्चे साथ में खाने लगे थे और झटपट मैंने ये मसाला मिक्स करके पूरे में, गरम गरम तो थी ही मैक्रोनी क्योंकि मैंने ठंडा पानी डाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा सी गर्माहट तो थी ही। और मैंने तुरंत इसमें डाल भी दिया था क्योंकि किसी भी बच्चे से वेट नहीं हो पा रहा था। और मुझे भी बहुत अच्छा सा लग रहा था कि मतलब चलो काफ़ी दिनों के बाद सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, सब एक्साइटेड भी थे। उनकी एक्साइटमेंट देख के तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बनाने में। बाकी मैगी मैक्रोनी तो नॉर्मली बनाते ही रहते हैं हम लोग,
लेकिन यही है ना कि मैक्रोनी जो है वो काफ़ी दिन के बाद बनाई थी मैंने। वैसे तो मेरा अब काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था वाइट सॉस पास्ता बनाने का, बट वो अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी रीज़न से रह जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मशरूम मिल नहीं रहे थे। बाहर जो सब्ज़ी वाले आते हैं तो बाहर थोड़ा मार्केट में पता करना था कि मशरूम का रेट क्या मिलता है क्या नहीं। तो उसी हिसाब से मैं अपना देख रही थी कि अगर मिल जाते तो मैं अब ट्राई करती। ट्राई क्या मतलब मैंने बना रखा है दिल्ली में 2-3 बार, यहाँ पे भी एक बार ट्राई करना था कि मिल जाता तो सब लोगों को टेस्ट कराती। और वैसे मैं बना चुकी हूँ एक बार, लेकिन जो मेरे भांजे श्री आए हैं बड़े वाले उनको ज़्यादा काफ़ी दिन से एक्साइटमेंट चढ़ी है कि मामी बनाओ, तो मैंने भी सोचा कि लाओ बना दे। और जैसे ही ये मैक्रोनी बन के बिल्कुल रेडी हो रही थी, सारे बच्चे बार बार आ रहे थे कि मामी कितनी देर में ला रहे हो, मामी कितनी देर में ला रहे हो। तो मैंने कहा सब लोग बैठो, सब लोग को मिलेगी इक्वली। तो और काफ़ी चलाए ना, थोड़ा हाथ में भी दर्द हो जा रहा था, मसल्स नहीं दर्द हो जाते हैं काफ़ी देर से चलाए। तो मैं अपने हिसाब से कर ले रही थी। और ये ऋषि ही व्लॉगिंग कर रहा था, तो मैं उसको कह रही थी कि मुझे मेरी 1-2 पिक्स भी क्लिक कर दो साथ में, तो थोड़ा ना व्लॉग का जो थंबनेल होता है उसको एडिट करने में अच्छा लगेगा। तो वही ना सारा बच्चे भी काफ़ी सपोर्टिव हो जाते हैं जब व्लॉगिंग करनी हो, और थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है, क्योंकि सारे घर के काम भी करो और व्लॉगिंग भी करो तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही थी कि नमक कैसा है, तो क्योंकि ये था ना कि नमक कम ज़्यादा हुआ तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा बॉयल होने में भी डाला था और थोड़ा वैसे जो उसकी सब्ज़ी जो फ्राई करी थी उसमें भी डाला था, लेकिन तब भी थोड़ा कम था। तो मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से। मिक्स करते करते इधर सब खुशबू बच्चों में फैल रही थी, सारे बच्चे एक्साइटेड इतने। और इधर ये भी अपना नहा के आ गए थे और सब लोग रेडी थे। बस घर में ये था ना कि पापा मम्मी लोग खाते नहीं है, तो उनके लिए कुछ नाश्ता अलग से बनाना पड़ जाता है, लेकिन वो ना हम पापा तो बिल्कुल ही नहीं खाते, मम्मी थोड़ा बहुत टेस्ट कर भी लेती हैं। इधर ये आ गए थे हस्बैंड जी अपनी चाय को गर्म करने के लिए, कह रहे थे मैं तो चाय के साथ खाऊंगा। तो मैं ऋषि को बोल रही थी फ़ोटो क्लिक करो मेरी, ऐसे थोड़ा ये हो जाएगा ना कि आज हुई मैक्रोनी पार्टी विद चिल्ड्रंस। तो ये चाय गर्म कर रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कि जग थोड़ा पकड़ लो, क्योंकि मैं इतने तेज़ से उसको चला रही थी, पहले हाथों में थोड़ा रिलैक्स दे रही थी, फिर जब हाथों में थोड़ा ताकत आ जा रही थी फिर उसको चला रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा जग पकड़ लो, नहीं तो वो जग कहीं एक तरफ या उलट तरफ पलट ना जाए। तो ये आराम से धीरे से चाय हम लोग गर्म कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी पीने के लिए चाय हो जाती है तो थोड़ा ज़्यादा ना नाश्ता हैवी सा हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना कर रहे थे। और वो बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ना चाय भी थोड़ी गर्म करके उसका टेस्ट वेस्ट ठीक कर लिया था। तो इधर सारे बच्चे कह रहे थे हम दूध पियेंगे, हम चाय पियेंगे, कोई कुछ कह रहा था कि हम नॉर्मल खाएंगे, कोई कह रहा टमाटो सॉस से खाएंगे। तो सबकी डिमांड पूरी होनी थी भैया, क्योंकि आज तो मैक्रोनी पार्टी थी। तो इधर सब लगे हुए थे अपने काम में भी और मैक्रोनी के इंतज़ार में भी। और ये पापा इधर आए थे। गाइस यहाँ पे बन रही है कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने दही बेसन मंगवा भी दिया था, और जो बेसन है उसकी फुलौरी जो पकौड़ी होती है वो मैंने बना के रख दी थी। बच्चों को थोड़ा नाश्ते के लिए मैं वो भी देती थी अलग से बच्चों को। बल्कि जो कढ़ी की पकौड़ी है वो ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सिंपल होती है ना, उसमें प्याज टमाटर मिर्च मसाला ये सब कुछ होता नहीं है। गाइस तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं आज कहीं बाहर। कुछ काफ़ी दिन से हम लोग ना घर पे घुसे काफ़ी दिन से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं कुछ आज नहीं, कुछ होता नहीं है कि कभी कभी मन करता है बाहर जाने का, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आई हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, और फिर रेडी होके हम लोग निकलेंगे। आज थोड़ा लेट भी हो गया, निकलते हैं, रेडी होते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। गाइस हम लोग हो गए रेडी, हम लोग जाएंगे डोसा खाने के लिए। ये रहा मेरा लुक, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ, दिव्यांश दिखाएगा मेरा फुल लुक पूरा ऊपर से नीचे तक मेरे को। ये हम लोग गए थे जहाँ हम लोग को जाना था अन्ना डोसा खाने के लिए, वो अन्ना वाला लगाया नहीं था, तो फाइनली हम लोग को जो साइड में एक मद्रासी डोसा वाला था वहाँ पर हम लोग गए थे। ये सब हम लोग बैठे थे इधर, दिव्यांश सूर्या यहाँ सब हम लोग अपने जो ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि वो कब जल्दी से लेके आएगा। इधर ये दिव्यांश दे रहा था पोज, मैं उसको बता रही थी कि दिव्यांश इधर कैमरे की तरफ देखो, ये हमारा डोसा आ गया था, ये थी इधर चिली पनीर और जो चाउमीन थी वो ये पहले की वीडियो थी, हमने पहले खाया था। ये मेरा लुक था, यहाँ मम्मी हम सब लोग अपना बैठ के इंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ हम लोगों ने अपना डोसा इंजॉय किया। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।